तो नल की नेक्रोसोड एक गॉड किलर वेपन है जो अपने आप में ग्रेट लेगेसी कैरी करती है और स्टॉर्मब्रेकर अपने आप में एक प्लैनेट बस्टर है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा वेपन ज्यादा पावरफुल है यही आज हम जानने वाले हैं। लेकिन ये कंपैरिजन दो पार्ट्स में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम सिनेमैटिक यूनिवर्स के वेपन्स को कंपेयर करेंगे और सेकंड पार्ट्स में कॉमिक वर्जन को। तो अब शुरू करते हैं। अब नेक्रोसॉर्ड का फर्स्ट लुक हमें वेनम 3 में देखने तो मिल गया, लेकिन इसकी एग्जैक्टली क्या एबिलिटीज और ओरिजिन है वो हमें नहीं पता और अभी तक नल का कोई कनेक्शन नहीं बना है एमसीयू से और ना ही वेनम 3 में किसी सेलेस्टियल की बात हुई है। इसलिए हो सकता है नल ने कभी सेलेस्टियल को मारा ही ना हो, सिम्बियोट्स ने सिर्फ अपने फ्रीडम के लिए उसे कैप्चर कर दिया होगा। लेकिन अब क्योंकि नल के नेक्रोसॉर्ड के पास पीट्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें गौर के नेक्रोसॉर्ड की बात करनी होगी। अब इस स्वॉर्ड का भी कोई कनेक्शन नहीं है नल से। गौर को ये डार्क शैडो लॉर्ड के पास से मिली थी, लेकिन ये बंदा काफी कमजोर होगा क्योंकि सन गॉड जिसे छपरी ने भी इसे मार गिराया था। बट नेक्रोसॉर्ड मिलते ही गॉड ने सबसे पहले सन गॉड को मार दिया और उसके बाद कई सारे लो लेवल गॉड्स को, और थॉर के हिसाब से इसने कई सारे वर्ल्ड्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ऐसा होते हुए हमने ऑन स्क्रीन तो नहीं देखा, बट ओमनीपोटेंट सिटी में ये बात हुई थी। लेकिन नेक्रोसॉर्ड की एबिलिटी शैडो में काम करती है, इसलिए गौर अपनी मर्जी से शैडो मिनियंस को क्रिएट कर सकता है और शैडो पोर्टेशन भी हो जाती है, इसलिए गौर यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। नेक्रोसॉर्ड एक गॉड किलर है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता अगर सामने वाला गॉड इमॉर्टल है, तब भी नेक्रोसॉर्ड उसे करप्ट करके मार देगी। इसलिए ज़्यूस भी डरा हुआ था, जबकि ओलंपस के गॉड्स इमॉर्टल होते हैं और गौर के पास कोई बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी इस स्वॉर्ड ने उसे इतना कैपेबल बना दिया था कि वो दो थॉर और एक वेल्किरी से फाइट कर ले। और जितने भी गॉड्स को हमने ओमनीपोटेंट सिटी में देखा था, 90% पॉसिबिलिटी है कि गौर उन सबको मार सकता था। और अगर किसी वजह से ये स्वॉर्ड टूट जाती है तो अपने आप रिपेयर भी हो जाती है। बस इसका एक ही ड्रॉबैक है कि अपने यूजर को धीरे धीरे करके मार रही होती है, और अगर नेक्रोसॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसका यूजर भी मारा जाता है। लेकिन अब अगर बात करें स्टॉर्मब्रेकर की, तो इसे इटरी ने खुन्नस खाकर बनाया था, क्योंकि इटरी भी चाहता था कि थैनोस मर जाए। इसलिए उसने थॉर को एक ऐसा हथियार दिया जो इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी से मैच करे, और ऐसा हुआ भी। बट स्टॉर्मब्रेकर ओरो मेटल से बना है, इसका हैंडल भी ओरो मेटल का होता है, लेकिन वो टाइम पे मिला नहीं, इसलिए लकड़ी से काम चल गया। बट काफी सुपर फैंस पूछते हैं कि स्टॉर्मब्रेकर का हैंडल मेटल से बना होता तो क्या होता। सच बताओ तो कुछ नहीं होता, बस इसका वेट ज्यादा बढ़ जाता और मेटल हैंडल की वजह से ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता। बट स्टॉर्मब्रेकर ने थॉर की पावर्स को काफी ज्यादा एनहांस कर दिया और ये ऑफिशियल एसगार्ड का सबसे पावरफुल हथियार है, इसलिए अब ये म्यूनर और स्पेयर गगनिर से ज्यादा पावरफुल है। और मैं बताना भूल गया, बट नेक्रोसॉर्ड में भी कॉन्शियसनेस है। यह तलवार सोचती है और अपने विल पर यूजर को चूज करती है। सेम कहानी स्टॉर्मब्रेकर की है। स्टॉर्मब्रेकर से थॉर ने आउटराइडर्स को तो मारा ही, लेकिन थैनोस का भी सिर उसकी बॉडी से अलग कर दिया, और ये कम पड़ जाए तो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की बीम को कट भी किया है। वैसे स्टॉर्मब्रेकर बायफ्रोस्ट समन कर लेता है, इसलिए थॉर यूनिवर्स में कहीं भी जा सकता है, और अगर मर्जी चले तो एक प्लैनेट को ही बर्बाद कर दे। लेकिन अब अगर बात करें सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन सा वेपन ज्यादा बेटर है, तो वो नल की नेक्रोसॉर्ड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें कुछ साल और रुकना पड़ेगा नेक्रोसॉर्ड की एबिलिटीज को जानने के लिए। लेकिन रही बात गॉड नेक्रोसॉर्ड और स्टॉर्मब्रेकर की, तो अब ये दोनों वेपन ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। दोनों गॉड किलर्स है, इन हथियारों से प्लैनेट डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है और ये दोनों अपने यूजर को हील भी कर लेते हैं। बस नेक्रोसॉर्ड की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी ज्यादा अच्छी है, जबकि स्टॉर्मब्रेकर से बायफ्रोस्ट समन करना ही पड़ेगा। लेकिन नेक्रोसॉर्ड गौर को सिर्फ उसी जगह टेलीपोर्ट कर सकती है जहाँ पर शैडो होगी। अगर कोई जगह सारी लाइट से भरी है तो वहाँ गौर टेलीपोर्ट नहीं हो सकता और ना ही अपने शैडो मिनियंस क्रिएट कर सकता है। बट स्टॉर्मब्रेकर की ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है, और अगर किसी वजह से ये दोनों टूट जाते हैं तो रिपेयर भी हो जाएंगे। नेक्रोसॉर्ड तो ऑलमोस्ट जुड़ गई थी, और अगर म्यूनर खुद को जोड़ सकता है तो सेम काम स्टॉर्मब्रेकर भी कर लेगा। इसलिए नेक्रोसॉर्ड और स्टॉर्मब्रेकर दोनों सेम लेवल पर है, और डिपेंड करता है यूजर किस तरीके से अपने वेपन्स को यूज करता है। अब कॉमिक वर्जन की बात करते हैं, तो स्टॉर्मब्रेकर की बात करें तो ये कभी थॉर के लिए बना ही नहीं था। ओडिन ने इसे बैटर रेबेल के लिए फोर्स किया था, क्योंकि एक दिन बैटर रेबेल थॉर को एक फेयर फाइट में बीट कर देता है और गिफ्ट के तौर पे उसे स्टॉर्मब्रेकर मिला। अब जहाँ सिनेमैटिक वर्जन की एक्स आधी लकड़ी और आधा मेटल है, वही कॉमिक्स में पूरा ओरो मेटल से बना है और इसका साइज ऑलमोस्ट म्यूनर जितना ही होता है। लेकिन बैटर रेबेल अपने विल पर इसे समन कर सकता है, लाइटनिंग भी प्रोड्यूस हो जाती है, और साथ में बिल ने अपने स्टॉर्मब्रेकर से थॉर, सिल्वर सर्फर और ग्लैडिएटर जैसे को कूट रखा है। लेकिन बिल ने कई बार अपने एक्स से पोर्टल्स बनाए यूनिवर्स की डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करने के लिए। अब कॉमिक्स में भी स्टॉर्मब्रेकर काफी पावरफुल है, लेकिन ये हमेशा म्यूनर से नीचे रहा है, क्योंकि बैटर रेबेल एक हाफ साइबॉर्ग है, इसलिए वो गॉड लेवल पर कभी अपने वेपन्स को यूज नहीं कर सकता। साथ में कॉस्मिक किंग थॉर स्टोरी लाइन में थॉर ने एक ही झटके में स्टॉर्मब्रेकर को म्यूनर पे मारा और वो टूट गया। इसलिए आज के डेट में बैटर रेबेल के पास कोई स्टॉर्मब्रेकर नहीं है। अब वो सर्टर की टूलेट स्वॉर्ड यूज करता है। लेकिन अब बात करते हैं नेक्रोसॉर्ड की, तो लॉजिकली ये यूनिवर्स का सबसे पहला वेपन था जो क्रिएट हुआ था। बेसिकली जब सेलेस्टियल यूनिवर्स में प्लैनेट बनाना शुरू कर देते हैं, तब यूनिवर्स की पहली शैडो से नल मैटर मैनिपुलेशन के जरिए नेक्रोसॉर्ड प्रोड्यूस करता है और सीधा एक सेलेस्टियल का सिर काट देता है, और बाद में इसी सिर में नेक्रोसॉर्ड को एक प्रॉपर शेप देता है।
अब नल अपने आप में बहुत पावरफुल एंटिटी है, लेकिन नेक्रो स्वॉर्ड से वो और भी हायर लेवल पर चले जाता है। इसने अपने स्वॉर्ड से थॉर को स्टैप कर रखा है, जो थोड़ी बहुत ओडिन फोर्स यूज कर सकता था। फिर इस स्वॉर्ड का शिकार सिल्वर सफर भी होने वाला था, लेकिन इससे पहले नल उसे मार पाता। सिल्वर सफर अपने सारे कॉस्मिक पावर्स को यूज करके नल को बहुत दूर भेज देता है। इसके बाद नल ने इस तलवार से मिलियंस ऑफ गॉड्स को मारा है, और जब भी एक गॉड मरता, नेक्रो स्वॉर्ड और ज्यादा पावरफुल बन जाती। और नेक्रो स्वॉर्ड की स्पेशल बात यह है कि एक गॉड किलर है, इसलिए अगर कोई इमोर्टल गॉड है तो नेक्रो स्वॉर्ड अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से उस गॉड की इमोर्टलिटी खत्म कर देती है। और नल के नेक्रो स्वॉर्ड की फ्रैक्शन ऑफ पावर गॉड को मिली थी, और उसने जो किया वो ऑलमोस्ट हर एक सुपर फैन को पता है। जैसे यूनिवर्स के हजारों गॉड्स को मार दिया, कुछ तो ऐसे थे जो ब्लैक होल से खेला करते थे टाइम पास के लिए, और कुछ एंडर गॉड्स भी थे। एक का तो गॉड सीधा हार्ट लेकर ही घूम रहा था। इवन गॉड जिसके पास कोई बैटल एक्सपीरियंस नहीं था, उसे बीट करने के लिए थॉर के 3 वर्जन को साथ मिलकर फाइट करनी पड़ी थी, और उसके बाद भी ये तीनों काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और ये मत बोलो कि ओल्ड किंग थॉर के पास अभी ओडिन फोर्स भी थी। एक बार तो थॉर ने उसे सीधा सन में फेंक दिया, लेकिन नेक्रो स्वॉर्ड की वजह से गॉर को कुछ नहीं होता, और गॉर इजीली लोकी को मार भी देता है, और यूनिवर्स को अपना नेक्रोवर्स बना दिया था। इस नेक्रोवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए थॉर ने अपने फुल पोटेंशियल यूज कर दी थी, और ये सब नेक्रो स्वॉर्ड की फ्रैक्शन ऑफ पावर से हुआ था। अगर यहाँ नल रहता तो शायद वो नेक्रो स्वॉर्ड को और बेटर तरीके से यूज कर पाता। तो अब अगर बात करें कौन सा वेपन ज्यादा पावरफुल है, तो वो नेक्रो स्वॉर्ड है, क्योंकि थॉर ने इजीली स्टॉर्मब्रेकर को तोड़ दिया था। मतलब अगर थॉर की जगह कोई दूसरा स्काई फादर होता तो वो भी ऐसा कर सकता था। और नल तो एक स्काई फादर से भी ज्यादा पावरफुल है, और स्टॉर्मब्रेकर से बिल ने छोटे मूव्स को शैटर किया है, लेकिन एक सेलेस्टियल का गला काट देने एक डिफरेंट लेवल की फीट है। नेक्रो स्वॉर्ड यूजर को ऑटोमेटिकली गॉड किलर बना देती है, जबकि स्टॉर्मब्रेकर ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए फीट्स नेक्रो स्वॉर्ड की बेटर है, और नेक्रो स्वॉर्ड इस स्टॉर्मब्रेकर से ज्यादा पावरफुल वेपन है कॉमिक्स में। लेकिन इसी के साथ ये बैटल यही खत्म होती है। अब आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।